अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के काम ने पूरी रफ्तार पकड़ रखी है। अगले साल उद्घाटन की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति बनाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। हर राम भक्त को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के बनने का बेसब्री से इंतजार है। मंदिर उद्घाटन की तारीख भी धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। ऐसे में मंदिर निर्माण कार्य बिना रुके तेज रफ्तार के साथ चल रहा है। जनवरी में रामलला अयोध्या के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर में विराजमान होने के लिए 3 अलग अलग अचल प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में अब जैसे जैसे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे ही मूर्ति के स्वरूप को लेकर भी लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। रामलला की जो बाल रूप की मूर्ति बन रही है, उसके बारे में क्या कहना है मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों का, जरा आप भी सुनिए। मूर्ति हमको इसी महीने कंप्लीट करके देनी है और समझ लीजिए 90% काम हो चुका है। 90% कब तक ट्रस्ट को आप समर्पित करेंगे? इस महीने के अंत में हम कर देंगे। तीनों प्रतिमाएं बन जाने के बाद इसका फैसला होगा कि कौन सी मूर्ति स्थापित होगी। भगवान राम का बाल रूप में दर्शन होगा। रामलला की प्रतिमा की ऊंचाई तय करने में खगोल विज्ञानियों की राय भी ली गई है, ताकि सूर्य की पहली किरण उनके ललाट पर पड़े। और बहुत जल्द मूर्तिकार मूर्तियों को राम मंदिर ट्रस्ट को समर्पित कर देंगे। नक्काशी के बारे में अगर बताया जाए तो जो आम जनता है जो सोच रही होगी या कल्पना कर रही होगी कि ऐसी होगी, उससे भी अधिक सुंदर होगी। क्योंकि अभी हम उस चीज़ को ज़्यादा बता नहीं सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन सब लोगों को एक इतना बड़ा एक सरप्राइज मिलने वाला है पूरे देश को कि ऐसी मूर्ति कभी कहीं देखी ना हो। रामलला की मूर्ति का निर्माण 24 घंटे चल रहा है। इसके लिए मूर्तिकार बिना आराम किए मूर्ति निर्माण में लगे हुए हैं। साल और धनुष बाण के साथ और बाकी सारे जो उनसे जुड़ी जितने भी संबंधित चिन्ह हैं, नक्काशी में सब कुछ है, जिसमें बाकी देवी देवता भी हैं और राम जी से संबंधित जो लोग हैं वो भी हैं, सब लोग हैं। तो सरप्राइज है ये सब लोगों के लिए। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और पब्लिक के लिए जब खुलेगी मूर्ति, तो सब लोग बहुत ही आनंदित हो जाएंगे। 22 जनवरी 2024 को रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर इस साल के आखिर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है और मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। हाथरस से बड़ी खबर, रुई गोदाम में आग लग गई है। आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। मोरसान गेट स्थित रुई गोदाम की घटना है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। रुई गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद बुझी आग। इटावा को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। यूपी और एमपी की सीमा पर चंबल नदी पर सिग्नेचर ब्रिज बनेगा। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय चंबल नदी पर पुल बनाने की मंजूरी दी है। करीब 300 करोड़ की लागत से ब्रिज बनाया जाएगा। उम्मीद है कि 3 महीने बाद काम शुरू हो जाएगा। जो अभी हमारा पुराना पुल बना हुआ है, वो बार बार वहाँ पे ओवरलोड ट्रक निकलने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसकी बार बार रिपेयरिंग होती है, तो कभी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसलिए बार बार उसको रिपेयर करके चलाना मुझे लगता है उचित नहीं है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने नए पुल की मांग की थी और नया पुल बनेगा तो निश्चित ही जो बार बार ये ब्रेक हो जाता है ना आवागमन, अभी जैसे बंद चल रहा है, तो उसमें बहुत सुविधा मिलेगी। यूपी और एमपी के लोगों को आपस में कनेक्ट होगी। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए चलाया गया ऑपरेशन अजय जारी है। इसी ऑपरेशन के तहत आज 2 और विमान इजरायल से भारतीय नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचे। पहली उड़ान 197 भारतीय नागरिकों और दूसरी उड़ान 274 भारतीय नागरिकों को लेकर सुबह नई दिल्ली पहुंची। विशेष उड़ानें उन भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए 12 अक्टूबर को शुरू किए गए ऑपरेशन का हिस्सा हैं, जो इजरायल में हमास के हमले के बाद अपने घर वापस लौटना चाहते हैं।